तो इस समय तस्वीरें हरियाणा के करनाल से, जी हाँ, करनाल से तस्वीरें आ रही हैं कि कोरोना पॉजिटिव मरीज जो कल आया था, राजू जिसका नाम था, रामनगर इलाके का, उनके 4 रिश्तेदार जो कोरोना नेगेटिव पाए गए हैं टेस्ट में, उसके बावजूद भी पड़ोसी उनको इसके इलाके में रहने नहीं दे रहे हैं। पड़ोसी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या उनकी मांग है उनसे भी हम जानना चाहेंगे। पड़ोस के रहने वाले लोग हैं। सर, कहाँ के रहने वाले लोग हैं और क्या कह रहे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे जी? सर ऐसा है, ये इनका ना एक कल मामा जी बाहर से आए हैं, उनकी रिपोर्ट जो आई है वो पॉजिटिव आई है, और ये लड़का उनके साथ लगातार 2 दिन से घूम रहा है, लगातार 2 दिन से। और ये आज आई है, इनकी पहली फर्स्ट रिपोर्ट जो आई है वो नेगेटिव आ गई। हमने इनसे रिक्वेस्ट करी है, अभी आप ऐसा कीजिए, जो आपके मामा जी का उन्होंने वहाँ क्वारंटीन किया, वहाँ जाकर क्वारंटीन हो जाइए। यहाँ जितने भी हैं, इनके जो 2 लड़के हैं वो विश्वास के पात्र नहीं है। जो लड़का घूमता रहा है साथ, वो बिल्कुल भी विश्वास के काबिल नहीं है। हमें डर ये है कभी ये ना मोहल्ले में गेटों में हाथ लगाते फिरेंगे। सर, कोई पागल तो है नहीं जो रहेंगे, क्वारंटाइन है, तो अपने घर भी क्वारंटाइन रह सकते हैं। ये 4 दिन अपने यहाँ क्वारंटाइन रह लेंगे, अगर कोई सिम्टम नजर आएगा तो दोबारा टेस्ट कराएंगे। सर, ये इन लड़कों का विश्वास नहीं है, इन लड़कों का मोहल्ले में किसी के ऊपर यकीन नहीं है। ये जब रिपोर्ट की टेस्ट जो है नेगेटिव आ गया तो क्या बात रही, आप ये बताएं। हमने भी टेस्ट कराया था पत्रकार होने के नाते, 24 घंटे वहां रहे थे क्वारंटाइन, और नेगेटिव रिपोर्ट आया, उसके बाद हम भी फील्ड में कवरेज कर रहे हैं। ये तो 24 घंटे पूरा भी नहीं रहे, ये तो 24 घंटे पूरा भी नहीं रहे। आप ये देखो ना, ये 24 घंटे पूरा भी नहीं रहे। ये देखो ना, पॉजिटिव निकला, इनके घर से जो लड़का इनके साथ 3 दिन पॉजिटिव निकला, इसलिए कह रहे हैं हम, आपके घर से कोई पॉजिटिव नहीं था, आपने पर्सनली अपने लिए करवाया था, अपने को चेक करने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए आपने करवाया था। वो इनके घर से पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, 2000 लोगों की। इसी वजह से हम कह रहे हैं इनको 5 दिन या तो क्वारंटीन में रखा जाए या इनके मामा जी के घर भेजा जाए। करनाल में 2000 लोगों की जांच हुई है। सर, नेगेटिव अगर टेस्ट पाया जाएगा, अगर सारे पड़ोसी ऐसा करने लग जाएं कि उनको आप मोहल्ले में ना रहने दें, तो कहाँ जाएंगे वो? दूसरी रिपोर्ट आने के बाद इनको भेजो, दूसरी ना हमने इनको यह कहा निकलो यहाँ से। वो अपने घर में अंदर रहे, नहीं, वो अपने घर पे अंदर रहे सर, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वो घर के अंदर रहने वाले नहीं है बेटा साहब, उनका एक निक्के पैसे का यकीन नहीं है उनका। वो कैसे, क्यों ऐसा? नहीं है ना वैसे, वो हमें पता है ना। एक मिनट, मैं तेरे नाल गल नहीं कर रहा, ये तो वो ना फिर आगे प्रशासन कितने बेग आगे, वो चीज तो झटका देख के आए हैं, वो तो अंदर रहेंगे ना, उनको सब कहा जाएगा। सर ऐसा है, मेरी बात सुनो, एक इनकी रिपोर्ट दूसरी आने दो, उसके बाद वो नेगेटिव आ जाएगी, हमें कोई इतराज नहीं। दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगी, हमें कोई इतराज नहीं है। 5 दिन का तो इनको करो ना। अब दूसरी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव की ली जाती है, हर किसी की नहीं ली जाती। अब कोरोना पॉजिटिव इनका मामा है ना, वो इनकी नेगेटिव आ गई है, इनके दोबारा टेस्ट नहीं होंगे सर। देख लो, वो फिर आपकी मर्जी है जी, जैसे मर्जी कराओ फिर, और क्या। हम तो पब्लिक है, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं जी। क्या छोटी यार, कल को कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेवारी प्रेस की होगी, प्रशासन प्रेस की जात होगी तो प्रेस हमें जोर डालती है। सर, अगर नहीं मीडिया जी, ये बात नहीं है। अगर सर ये बाहर निकलते हैं तो आप पुलिस को उसी टाइम फोन कीजिए। किसको? रखवाली बैठे ना, इसका मतलब रखवाली करें इनकी। मकान मालिक तो है नहीं ये, अगर मकान मालिक होते, सुनो 1 मिनट, कल को अगर आपके घर में किसी को कोरोना हो जाए, हमारे घर में किसी को हो जाए, आप आराम से हाइपर ना हो जाइए, आप अपना बीपी न बढ़े। बड़े भाई साहब, पड़ोसियों को तो साथ देना चाहिए। पड़ोसियों की वजह से है ना, ये एक भी पड़ोसी, हम पड़ोसी की वजह से अपने घर वालों को बेचेंगे। एक भी पड़ोसी के साथ खड़ा दिखा दो, ये सारा मोहल्ला हमारा है। सिंगल पड़ोसी की आप इनकी फेवर में दिखाओ, सिंगल पड़ोसी फेवर में दिखा दो। ये बच्चे गलत है, दोनों ऐसे दोनों लड़के गलत है, दोनों लड़के गलत काम करते हैं। पूछो, पूरे प्रशासन से पूछो। गलत काम पहले करते होंगे, लेकिन अब बाहर थोड़ी निकलेंगे सर। क्या पता लगता है, एक बात हो सर, किसी का क्या विश्वास है। इनका ये कल सारा दिन घूमता रहा है, इसका मामा, इसके मामा का पॉजिटिव कल का आया हुआ है, और ये कल सारा दिन घूमता रहा है। आप यहाँ से देखो, जब इसके मामा का पॉजिटिव, इसको घर में रहना चाहिए था। नहीं, आप ऐसा, आप ये नहीं कह रहे ये कहीं जाएं, इनकी कोठी पड़ी हुई है जहाँ पहले क्वारंटीन है, वहाँ चले जाएं। दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है जो चीज सामने। हाँ, इस समय रामनगर एसएचओ है। एसएचओ साहब, अगर पड़ोसियों की माने तो एक अगर होमगार्ड का जवान भी अगर आप इनके घर के बाहर लगा दें, अगर 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, तो ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि पड़ोसी सारे विश्वास नहीं कर रहे हैं इन पे। तो क्या अब आला अधिकारियों के संज्ञान में डालेंगे मामला, क्योंकि टेंशन कहीं ना कहीं बड़ी है? या 2 वॉलंटियर्स भी आप यहाँ पर खड़े कर सकते हैं, आरएसएस हो या स्थानीय पार्षद यहाँ पर खड़े हैं, 2 वॉलंटियर्स यहाँ पर, कहीं ना कहीं कुछ तो हल निकालना पड़ेगा इस चीज का। नहीं, हम पीसीआर भी लगा देंगे, चक्कर मारते रहेंगे, मैं भी खुद चेक करता रहूंगा। इनको समझा भी दिया है भी अंदर रहना है। इनके घर के बाहर एक पोस्टर भी लगा दो। हाँ, पोस्टर भी लगवा देंगे। और वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे घर के बाद ताला लगा दो, बेशक आप
नहीं, बाहर से ताला नहीं लगाएंगे हम, अंदर से उन्होंने खुद ही लगा रखा है ताला, उन्होंने खुद लगवा दिया ताला अपने आप। वो कह रहे हैं, आश्वासन दिया है उन्होंने भी हम बिल्कुल बाहर नहीं आएंगे, और हम इनको भी मोहल्ले वाला को भी आश्वासन देते हैं भी वो बिल्कुल बाहर नहीं आएंगे। आप रहो, बीमार आदमी हो भी जाता है, कोई बात नहीं, नेगेटिव आ गई है उनकी रिपोर्ट, और आगे फिर जो चेक करा देंगे 5 दिन बाद, अगर कोई बात आई तो फिर बाहर निकल फिर तो ले ही जाएंगे। हाँ, जाएगी, फिर तो ले तो उन्हें ले तो ही मोहल्ले जाएगी। वालों ने क्या बात रखी है? मोहल्ले वालों ने अब आश्वासन दिया है, समझा रहे हैं इनको, समझ जाएंगे, समझ जाएंगे, करा देंगे इनको। सर अगर देखो सर अगर कोई शख्स पहले अगर गलत है, अब इस समय तो वो खुद समझदार है, इतनी तो समझ उनमें होगी। समझ उनमें नहीं है, अगर होती तो वो कल घर बैठा रहता। कल वो सारा दिन घूमता रहा है, उसका मामा पॉजिटिव निकला, उसके टेस्ट होने के बाद बंदा जो घूम रहा है पता नहीं कितने कितने से मिला है, एक बंदे थोड़ी मिला है। ड्रिंक करी, सब कुछ करा, उसके बाद आप खुद कह रहे हो, आप खुद सियाने पढ़े लिखे खुद हो आप, बाकी आपकी मर्जी है, हमें तो कोई इतराज नहीं। हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री निकल गया, कल को प्रेस को हम जिम्मेवार ठहराएंगे। प्रशासन तो हमारे साथ खड़ा है, प्रशासन ने तो एक बार भी नहीं हमें ये बात कही, प्रेस ही ऑब्जेक्शन उठा रही है और कोई नहीं उठा रहा। हमने ही कहा कि एक सर हमने ही कहा कि एक जवान अगर आप बिठा सकते हैं, हमने ही कहा कि एक होमगार्ड आप बिठा सकते हैं। मैं आपको एक चीज और कहता हूँ, इतने घर हैं, एक भी पड़ोसी इनकी फेवर में खड़ा कर दो, हम विश्वास कर लेंगे। हम ही एसएचओ साहब को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोई समाधान निकाला जा सकता है, 2 वॉलंटियर्स बिठाए जा सकते हैं तो बिठाए जाए। इन 10 कदम दूर पे इनका एक मामा जी क्वारंटीन हुए हैं, वहाँ गली पूरी सील्ड है, तो इनको वहीं छोड़ दिया जाए, दिक्कत क्या है? मुझे ये नहीं समझ। सर कोई भी जो अपना कैंटोनमेंट इलाका होता है, ना ही कोई अंदर जा सकता है, सील होने के बाद ना ही कोई बाहर आ सकता है, ये तो तो सारा सर वहाँ नहीं जा सकते अभी। यार वो जो एरिया है वहाँ सैनिटाइजर करा दिया हमने, सारा कुछ करा दिया है, इनको भी वहीं छोड़ो ना, वहाँ पर जान के मामे को निकाला है, इनका मकान ऑलरेडी वहाँ पे है। इतने घर है, किसी एक को फेवर खड़ा करवाओ। सब यहाँ भी कह दिया है, उन्हें कहा निगेटिव उसी टाइम भागे हम बाहर के। एम्बुलेंस ने छोड़ दी। पोस्टर लगाया, चलो आप बता दो, इनके घर के बाद पोस्टर लगा, क्या नहीं लगना चाहिए था? सर जब रिपोर्ट नेगेटिव है नहीं लगता सर, नहीं लगता। सर रिपोर्ट एक सेकंड सर आप ये बताएं, सर सेकंड रिपोर्ट कभी नहीं आती, मरीज की सिर्फ डबल टेस्ट लिया जाता है। आप तो इस चीज को तो ना आप समझे सर, मैं वैसे बता रहा हूँ। अब करनाल में बड़े भाई हम डॉक्टर से भी पूछ चुके हैं, हम दबाव नहीं डाल रहे, हम दबाव नहीं डाल रहे सर, हम सर हम आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं दोबारा टेस्ट होगा ही नहीं। आप मीडिया से कभी दूर नहीं हुए पाजी बड़े भाई, दोबारा टेस्ट एक बार ना हमारी तरफ मुंह घुमा के ना, एक बार इधर की तरफ मुंह घुमाओ, हमारा सारा मोहल्ला बाहर खड़ा है, सारा मोहल्ला। दोबारा टेस्ट किसी का नहीं होता अगर नेगेटिव आ जाए। हम क्यों करेंगे यार, हम क्यों? आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती तो आप 100% हॉस्पिटल में एडमिट होते। मैं कह रहा हूँ 100%। दबाव हमारे ऊपर डाल रहे हो, कमाल कर रहे हो यार, तुम पड़ोसी हो, तुम दो ही लोग हैं, आ जाओ जी, दो ही लोग हैं, एक मिनट, हम दो ही लोग हैं ना, अभी दिखाते हैं, आना नहीं चाहिए मल्ले देने, आओ जरा सीधे आओ जरा। ऐसा थोड़ी है कि आप नहीं मोहल्ले वाले सोशल हमें एक बात कर रहे हो, आपके किने क्या तुम उठा रहे हो? का काम है, आप लोग दबाव नहीं डालते, मोहल्ले वाले खड़े हैं, आप दबाव डाल रहे हैं। आप कह रहे हो 2 जने, ये सारा मोहल्ला ही खड़ा है हमारा, सारा मोहल्ला खड़ा है। ये कौन खड़े हैं? सारे मोहल्ले के ही हैं, पड़ोसी हैं, बाहर से कोई थोड़ी है। हमें कोई इतराज नहीं है, आप कैसे उचित समझो? कल को कोई हमारे मोहल्ले में एडमिट होता है, हम प्रशासन, हमारे मोहल्ले में दिक्कत हो रही है तभी कह रहे हैं ना, हमारे मोहल्ले में दिक्कत हो रही है तभी कह रहे हैं, ऐसे नहीं कह रहे हैं। यार मोहल्ले में एक मेरी बात सुनो, सर पाजी सर कोई डॉक्टर्स का ऐसा प्रोसेस ही नहीं है कि दोबारा टेस्ट हो। चलो सर ऐसा है जी, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करो। अभी गांधी जी ने कहा है आप 2 जने, मैं आपको मोहल्ले के दिखा रहा हूँ, 50 जने खड़े हैं, ये हमारे ऊपर हम झूठ भी लगा रहे। 2 जने क्यों है? 50 जने हैं, ये सारा मोहल्ला है। ये इधर देखो, बाहर उधर वो देखो, वो मोहल्ला खड़ा है। क्या किया जा सकता है इसका आप बताओ, आप बताएं, आप बताएं क्या किया जाए, जो आपकी मर्जी है, आप बताएं करें क्या? हम कुछ नहीं हमारे परिवार में कोई क्वारंटीन या कोई, हमारे मोहल्ले में या कोई अगर कोई इफेक्टिव हो गया तो उसकी जिम्मेवारी हम प्रेस को देंगे। आप ये बताओ करे क्या, आप ये बताओ क्या हमारे साडी खबर पहुंचाना ना कि सानू दबाव पाना। प्रेस की खबर की हुंदी, प्रेस का काम है साडा अगे प्रशासन तकना। तुम साडे ते दबाव आ रहे हो, नहीं अगे तुम गांधी साहब पाया नहीं दबाव, क्या आराम में चल करी। ये विश्वास, एक्चुअल में ये विश्वास के लड़के काबिल नहीं है,
आप मेरी बात दोबारा टेस्ट बंद में आ गया तो क्या करेंगे सर दोबारा नेगेटिव आ गया तो रखे नहीं सर पहली रिपोर्ट सबको पता है हम रोज मुंह बंद कर ताकत तो इतला जो प्रशासन करेगा ना उसी की प्रशासन की बात मानो आप। मैं अपनी पीसीआर लगा दूंगा यहाँ, इनको बिल्कुल बाहर नहीं निकलने देंगे हम, ठीक है। हाँ पीसीआर लगा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं होगी मल्ले वाले को। ठीक है ठीक है। दो जवान सर जब वो कह रहे हैं पीसीआर में लगा दूंगा, पीसीआर लगा देंगे राउंड के लिए। वो लड़के विश्वास यार एक मोहल्ले का इस तरह अभी उन्हें मुंह लाओ, उन्हें कह लो, उन्हें क्या पहुंचाएंगे। आप एक मोहल्ले का बंदा फेवर में दिखा दो। एक बार कोई मोहल्ले का बंदा खड़ा तो दिखा दो इनके साथ। एक भी मोहल्ले का बंदा नहीं इनके साथ। आप भी लग रहे हो हमारे ऊपर ही लगा रहे हो। बैठा दूंगा मैं, बैठा ये सारा मोहल्ला ही चला जाता है। नहीं, एक जवान पक्का लगा देंगे, पक्का लगा देंगे। बाजी सर पहले ही महामारी है, क्यों टेंशन ले रहे हो? सर क्या जैसे टेंशन नहीं। बेटा साहब देखो, आपने कहा ना मोहल्ले के दो जी हमारे, ये सारा मोहल्ला है ना, ये देखो सारा मोहल्ला ही है हमारा। और क्या उन्होंने क्या दिया एक सारे ना सोए नहीं बच्चे। करनाल ये तो आप समझ में नहीं मेरी बात हम पत्रकारों ने भी नेगेटिव हम होने सारा के बाद ना सर नहीं प्रशासन आता। के भी अधिकारी जब दूसरा नेगेटिव आता है ना उसके बाद ही बंदा सचेत होता है। दोबारा टेस्ट गंग साहब तुसी पत्रकारों की गल की तुम रिश्तेदारों की गल करते पे हो 2000 लोगों के ना 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 तुसी पत्रकारों वाली गल नहीं की, तुम रिश्तेदारों की गल करते ਤੁਸੀਂ हो। ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਇਆ ਟੈਸਟ, 2000 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਨੇ। तुम रिश्तेदारों की गल कर रहे हो, पत्रकारों की गल कर रहे हो। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। सर इनका अगर दोबारा टेस्ट ना हुआ पुलिस वाला कब तक बिठा लेंगे? आप ये बताएं। आपने कहा 5 दिन बाद होता है, नहीं दोबारा नहीं होता, दोबारा होता ही नहीं। नेगेटिव का नहीं होता दोबारा, तो यही तो काम होता है। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ। सर अगर 40 दिन हो गए ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਣਗੇ। ਐਮਸੀ ਖੜੇ ਨਾ, ਐਮਸੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਨੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ। 3 बार होता है सर। मेरा सभी से अनुरोध है कि प्लीज सबसे पहले तो दूर खड़े हो जाएं। आपकी बहुत ही बड़ी मेहरबानी होगी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। सर पॉजिटिव वाले का होता है हेलो, आप कृपया करके दूर खड़े हो जाएं। आपकी बात को बिल्कुल सुना जाएगा। भाई साहब आप 2 मिनट देंगे प्लीज। देखिए आपका जो है, आपका डर वाजिब है, हर व्यक्ति को डर लगता है और हम लोग जो है आपके बीच में पिछले 1.5 महीने से आपके बीच में हैं। हम रात को 10-10 बजे तक आप लोगों को हाथ जोड़ के मनाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। आज भी हम आपसे रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि प्लीज माहौल को शांत रखिए। इस तरह से नहीं, बीमार कोई भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकती है। ये एक घटना है, दुर्घटना है, किसी के साथ भी घट सकती है। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं होता कि हम दुर्घटना को जो है इस तरह से लें। हमने जो है इसको बड़े प्यार से, ढंग से, शांति से निपटाना चाहिए। आपके हम खतरे से, जो आपके दिल में डर है उससे हम वाजिब है और उसको हम मानते भी हैं, उसका हम समाधान करेंगे। जहाँ तक बात है कि इनको टेस्ट होने के बाद अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है तो उसको उसके घर के अंदर क्वारंटाइन किया जाता है 14 दिन के लिए। हम बिल्कुल करेंगे इनको, इनके बाहर पोस्टर भी लगाएंगे और मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ इसके घर के बाहर हम कोई न कोई एक गार्ड या कोई आदमी रखेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। आप किसी तरह की ऐसी पैनिक मत क्रिएट करिए। सबसे बड़ी बात तो हम इतने लोग इकट्ठे हो, आप आसपास खड़े हैं, क्या पता मेरे को ही हो, कैरियर का कुछ नहीं पता कहाँ पे है। आप लोग जो है अपने आप को थोड़ा सुरक्षित रखिए, दूर खड़े हुए और घरों में बैठिए। जो आपकी वाजिब बात है, सभी हमारे प्रेस के साथी भी जो है ना, ये आपके अगेंस्ट नहीं है, ये आपको नियम बता रहे हैं। नियम यही है, मैंने अभी एसडीएम साहब से भी बात की है, डॉक्टर जो इनको लेके गए थे उनसे भी बात की है। उन्होंने कहा अभी वो डॉक्टर अमन कल जब यहाँ लेने आए थे, उन्होंने वो पहना हुआ था पीपी किट जो है ना, उनकी वजह से वो भी बीमार हो गए आज। उनका फोन अभी बंद चल रहा है। जैसे मेरी उनसे बात होती है, इनके बाहर एक पोस्टर लगवा दिया जाएगा, कोविड-19 का जो पोस्टर लगता है वो लगेगा कि भी होम क्वारंटाइन को कर दिया गया है और ये अपने अंदर रहेंगे और हम इंश्योर करेंगे इनके लिए सब्जी, राशन, पानी जो भी चाहिए वो इनके घर के अंदर मुहैया कराया जाए, बाहर ना निकले। अगर इनमें से एक सेकंड,
अगर कोई बाहर निकलता है, हमारा गार्ड होगा वहां, आप लोग भी देखेंगे, आप हमें बताइए, फिर हम इनको उठा करके अंदर डाल देंगे। बताइए अभी से आगे क्या संयम बरतने की जरूरत। बिल्कुल लगाएंगे, आप संयम बरतिए, बिल्कुल लगाएंगे, ड्यूटी लगाएंगे। मैंने अभी आपके जो एमसी है उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि एक आदमी आप भी डेप्यूट कर दीजिए यहाँ, चाहे उसके पैसे जेब से देने पड़े। आप लोग चाहते हो तो आप भी लगा दीजिए एक आदमी के, भाई एक आदमी हमने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, हम लगाएंगे वापस। लेकिन इस तरह का मत करिए, ये आप इतने सारे लोग इकट्ठे कर दिए आपने, देखिए इधर सारी गली में। मैं वही कह रहा हूं, ये मोहल्ले को इकट्ठा करना गलत है, किसी को भी हो सकता है, कल को आपको परेशानी और हो जाएगी। अब ये तुल्ली साहब और हम जो है रात रात सब लोगों के पीछे भाग रहे हैं, क्या पता कल जब उसका टेस्ट लिया गया हम वहीं थे, हमारे ये सारे साथी भी वहीं थे, अगर हमारे में से किसी को हो गया हो तो फिर क्या करोगे? कुछ नहीं पता भाई साहब, कुछ नहीं पता किसको है। हमारे साथ भी हो सकता है। मैं वही इसीलिए कह रहे हैं आपको, अगर देखिए मैं बुरी बात कहता हूं, किसी को हो जाए बाई चांस, हम उसके साथ भी इतना ऐसे व्यवहार करेंगे, हमारे लिए सब बराबर है। हम आश्वासन दे दिया आपको, आपको अंदर रहेंगे, वो बाहर नहीं निकलेंगे। अगर बाहर निकलेंगे तो हम उनको उठा के 14-28 दिन के लिए अंदर करवा देंगे, बंदा लगा दिया जाएगा। अब चलिए भाई साहब प्लीज, ये लोग मत खड़े हुए यहाँ पे, अपने अपने घरों में जाए भाई साहब तुरंत। चलिए भाई साहब यहाँ ना खड़े हो प्लीज, अपने अपने घरों को चले जाए सभी। संयम बरतने की जरूरत है, किसी को भी कोरोना हो सकता है, लेकिन बात ये समझने की जरूरत है कि अगर किसी की रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है तो वो अपने घर रहेंगे, लेकिन 14 दिन तक उन्हें क्वारंटीन रहना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि सभी जो मोहल्ले वासी हैं अपने अपने घर में जा रहे हैं। हमारी भी गुजारिश है, अगर ये अपने घर से निकले हैं तो आप बेशक इन्हें सैनिक स्कूल में क्वारंटाइन कराइए। हाँ बिल्कुल, अगर ये बाहर आएंगे तो हम कराएंगे, सैनिक स्कूल में भेजेंगे इनको। ठीक है। हाँ जी, फिलहाल यहाँ गार्ड वगैरह कोई तैनात किया जाएगा? हाँ अभी PCR हमारी खड़ी है तो गार्ड भी लगा देंगे, जरूरत समझें गार्ड भी लगाएंगे। सर सबको संयम बरतने की जरूरत है। संयम बरतने की जरूरत है, बिना संयम के काम नहीं चलता। बीमार कोई भी हो सकता है, अगर कोई बीमार है उसके रिश्तेदारों के घर आ भी गया है तो कुछ इन्हें गुनाह नहीं करे, कोई जानबूझ के बीमार नहीं होता। तो इसलिए मेरी तो आपके माध्यम से यही अपील है, भाई अगर कोई बीमार भी हो गया है तो उसके साथ अच्छा बर्ताव करें, बुरा बर्ताव। लगातार ये बात कर रहे हैं हम, एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना जो है वो धर्म देखकर नहीं हो रहा, गरीबी अमीरी देखकर नहीं हो रहा, संयम बरतने की जरूरत है। समझते हैं आप इस बात को? देखिए ये किसी को भी हो सकता है, ना ये गरीब को देखता है ना अमीर को देखता है, ये किसी को भी हो सकता है। इस समय हमें एकजुट होकर के संयम के साथ जो है लड़ाई को लड़ना है, तभी हम सक्सेस हो पाएंगे, नहीं तो हम जो है इसको हार जाएंगे बुरी तरह से। फिलहाल क्या कार्रवाई, क्या किस तरीके? फिलहाल ये है, इनको क्वारंटाइन किया जाएगा इनके घर के अंदर, और वहाँ बाहर जो है हम जो है ना कोई ना कोई ड्यूटी लगाएंगे और इसका इंश्योर करेंगे कि वो बाहर ना निकले। तो आप देख सकते हैं ये तमाम जो यहाँ के लोग हैं, इस जगह के रामनगर इलाका ये पड़ता है, वहाँ के लोग हैं। आपने कहा 2 बंदे सिर्फ, सारा मोहल्ला खड़ा, आप 2 बंदों का नाम ले रहे हो सिर्फ। 2 बंदे तू ना लेता सिर्फ। चलो आओ यार, चलो आप आ जाओ। ठीक है जी, तो बंदे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मिठाई, हमें कोई इतराज नहीं है, अगर इनकी आके ड्यूटी लग जाती है कोई दिक्कत थानू कोई दिक्कत नहीं। मेन मकसद है बंदा निकलना नहीं चाहिए। एक परिवार पे बस दबाव ऐसा ना डाले, कल को कुछ वो ना करे। आज मानसिक पता नहीं चलता। MC साहब किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बीमारी किसी को भी हो सकती है, तो संयम बरतने की जरूरत है? नहीं, सभी मोहल्ले वालों से यही कहा हमने भी संयम से काम लेना है। जिसके साथ भी ये हुआ है वो खुद भी और उसका सारा परिवार भी डरा हुआ है। उनकी उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने की वजह के कारण उसको छोड़ दिया गया है। उसका जो भांजा जो छोटे वाला था वो 36 घंटे उसके साथ रहा, इकट्ठे खाया पिया, इसलिए मोहल्ले वालों को ये बात पता है, क्योंकि उसकी बहन यहीं से खाना बना के उसको देने जाती थी। उसके बाद वो कई घरों में काम भी करती थी। तो इन लोगों को ये डर है कि कहीं उसकी वजह से भाई दोबारा ना कोई उसमें सिम्टम पैदा हो जाए। तो हमने CMO साहब से भी बात की है और भी वहाँ डॉक्टर से भी बात की है। उन्होंने यही कहा है कि इनको घर के अंदर रखा जाएगा। बाकी लोग थे वो कहाँ इस समय क्वारंटीन किए गए हैं? वो यहीं हैं सारे वापसी भेज दिए ना उन्होंने, रिपोर्ट नेगेटिव आ गई उनकी। हाँ जी, ये 4 लोग हैं घर में। और जो छोटे वाला इनका जो उसका भांजा है जिसको हुआ है उसके ऊपर ज़्यादा खतरा है, क्योंकि वो कल परसों 2 दिन लगातार कई लोगों के संपर्क में भी रहा और वो उस आदमी के साथ भी रहा।
30-35 घंटे इकट्ठे खाया पिया उन्होंने, इकट्ठे ही रहे वो। तो इसलिए इन लोगों को डर है कि देखो गली में छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ ये लोग, इनका स्टेटस भी ठीक नहीं है, ये लोग गलत काम भी करते हैं, शराब वगैरह बेचते भी हैं, पीते भी, कुछ ऐसा भी सिस्टम जो जैसे बता रहे हैं गली वाले। तो इनको ये है कि मान लो लोग तो घरों के अंदर हैं, कहीं वो बाहर निकल कर एक जिम्मेदार नागरिक हैं, पार्षद हैं, आपको भी जिम्मेदारी समझनी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हम समझा रहे हैं इनको यही कि अगर ये हो भी गया है, एक केस पॉजिटिव आ भी गया है, तो उसके रिश्तेदार हैं, उनको घर के अंदर ही रहने दिया जाए, कोई बात नहीं, बाहर पोस्टर लग जाएगा। और हम भी एक वॉलंटियर अपना यहाँ खड़ा करेंगे, चाहे हमें पेड़ खड़ा करना पड़े। और एक पुलिस उनको SHO साहब को भी बोला है कि एक जो हमारा कर्मचारी, पुलिस का कर्मचारी, वो भी यहाँ उसकी ड्यूटी परमानेंट लगेगी, ताकि लोगों का जो डर है वो भी खत्म हो जाए और वो परिवार भी अपना आराम से अंदर रह सके। तो बिल्कुल संयम बरतने की जरूरत है। यहाँ पर तमाम गली वालों को, यहाँ के पार्षद को, पुलिस को और यहाँ के जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, फिलहाल उस घर के अंदर 4 लोग हैं और सबको क्वारंटीन कर दिया गया है। वहाँ पर एक गार्ड भी तैनात किया जाएगा, साथ ही साथ एक वॉलंटियर भी तैनात किया जाएगा, ताकि वो लोग घर से बाहर ना निकल सकें। ये बीमारी धर्म देखकर नहीं आ रही है, ये बीमारी जात देखकर नहीं आ रही है, ये बीमारी कोई स्टेटस देखकर नहीं आ रही है। तो किसी के साथ अगर कोरोना पॉजिटिव होता है, कोई उसके संपर्क में आता है, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है, तो उससे इस तरह का बर्ताव नहीं होना चाहिए। फिलहाल आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आपके आसपास अगर इस तरह का कोई मामला आता है तो संयम बरतें और संयम बरतने के साथ कोई फैसला लें। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।